खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि 12 साल की लापता बच्ची की लाश मिली है। घर से 200 मीटर की दूरी पर यह लाश मिली है। इब्तिदाई जांच में रेप और कत्ल का शक है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। इल्तिजा मुफ्ती ने परिवार से मुलाकात की है और मुजरिमीन के खिलाफ में तेज सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने बडगाम का दौरा किया, जहां उन्होंने उस नाबालिग बच्ची के गमजदा परिवार से मुलाकात की जिसके साथ मुबैना तौर पर रेप और कत्ल की वारदात एक दिन पहले हुई थी। इस दौरान उन्होंने परिवार को तसल्ली दिलाई और मामले पर गहरे दुख के साथ शदीद तशवीश का इजहार किया है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि ऐसे घिनौने जराइम के लिए सख्त कानून बनाया जाना चाहिए और एक ऐसा बिल पास होना चाहिए जिसमें इस तरह के मामलों में कड़ी से कड़ी सज़ा इल्तिज़ाम की हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि मामले की जांच को और तेज़ किया जाना चाहिए और मुजरिमीन को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त सज़ा दी जानी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बडगाम ज़िले में लापता 12 साल की बच्ची की लाश उसके घर से 200 मीटर दूर मिली है। पुलिस ने इब्तिदाई जांच में रेप और कत्ल के खदशे का इजहार किया है और मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। दूसरी चीज़, इनके जो फादर हैं वो ASI में है और वो पुलिस में है। तो सबसे बड़ी वरिंग चीज़ ये है कि अगर ये पुलिस वाले की बेटी के साथ हो सकता है तो यहाँ बडगाम में कौन सेफ है। मैं ये कहना चाहूँगी दैट अ सिक मैन, a sociopath, a pervert, a sexual pervert is on the loose here in बडगाम। रिक्वेस्ट करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ कि ये आदमी जो है, वी डोंट नो इफ ही इज अ ड्रग एडिक्ट, ड्रग कंज्यूम करके शराब पी के उसने चीजें की हैं। द फैमिली वांट्स आंसर्स, द फैमिली डिजर्व्स आंसर्स, द फैमिली डिजर्व्स जस्टिस। वी वांट टू नो हु इज दिस सिक मैन who has done such a barbaric act. Yes. The family is also demanding कि आप ऐसा बिल लाइए which acts as a deterrent for rapists, which acts as a deterrent for people like this man. हम सभी के साथ है और ये मासूम बच्ची हमारी ही बेटी है, कश्मीर की बेटी है और मासूम बच्चे के साथ ऐसा हादसा पेश आना, तो सबको लगता है कि ऐसा हादसा कहीं पे भी हो सकता है, हमारे घरों में हो सकता है। न सिर्फ इसकी हम मजम्मत करते हैं बल्कि पुलिस से भी अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी मुलविस लोग हैं, जो कातिल है इसमें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए एक सवाल है कि हमारा समाज इस वक्त कहाँ पे पहुँच चुका है। वादी लोलाब में बड़े पैमाने पर ओले पड़े हैं। पहली बार 100 ग्राम वजन के ओले गिरे हैं। ओले पड़ने से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इंतजामिया नुकसान का जायजा दे। मुआवजा कुपवाड़ा की वादी लोलाब के ललपुरा, क्रूसन और कई दीगर इलाकों में ज़बरदस्त ओलाबारी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है, जिससे लोगों में दहशत फैल गई है। लोगों के मुताबिक तूफान के दौरान करीब 100 ग्राम वजन वाले ओले गिरे हैं, जिससे कि हालिया कई सालों की सबसे खतरनाक मौसमी आफत बताई जा रही है। इस ज़बरदस्त ओलाबारी में सेब के बागात, अखरोट के पेड़, सब्जियां, धान के खेत और दूसरी फसलों को बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं। ऐसे किसानों को भी भारी नुकसान का डर सता रहा है, जबकि मकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी इतने बड़े और तेज़ ओले नहीं देखे। इसके लोगों ने इंतज़ामिया से फ़ौरन नुकसान का जायज़ा लेकर और मुतासिर किसानों और परिवारों को राहत पैकेज देने की मांग की है। तो आपको बता दें कि बड़े ओले गिरे हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान की खबर सामने आ रही है और लोगों ने ये मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द नुकसान का जायज़ा लिया जाए और ज़रूरी जो हो वो मदद दी जाए। वादी लोलाब से ये खबर आपको बता रहे, जहाँ पे बड़े पैमाने पर ओले पड़े हैं। पहली बार 100 ग्राम वज़न तक के ओले गिरे हैं और ओले पड़ने से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और लोगों ने कहा है कि इंतज़ामिया नुकसान का जायज़ा ले और मुआवजा दे। कुपवाड़ा की वादी लोलाब के ललपुरा, क्रूसर और कई दीगर इलाकों में ज़बरदस्त ओलाबारी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। लोलाब में तेज़ बारिश और ओले गिरने से मुतासिर इलाकों का अपनी पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी कश्मीर अब्दुल रहीम वानी ने दौरा किया है। उन्होंने खड़ी फसलों, मेवों के बाग और फलदार दरख्तों को पहुंचे बड़े पैमाने पर नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। अब्दुल रहीम वानी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि किसानों के KCC लोन फ़ौरन माफ़ किए जाएँ और मुतासिर लोगों को मुनासिब मुआवजा दिया जाए। उन्होंने चंदीगाम लोलाब में आसमानी बिजली गिरने से एक
नौजवान की मौत पर भी अफसोस जाहिर किया और मुतासिर परिवार के साथ में ताज़ियत पेश की। साथ ही हुकूमत से अपील की है कि मुतासिर घराने को फ़ौरन माली मदद दी जाए ताकि वो इस मुश्किल घड़ी का सामना कर सकें। शदीद ज़ालाबारी जो नागहानी आफत थी उससे लोलाब के तमाम खड़ी फसलों को, जिसमें मेवा बागात, पनीरी, दान, मक्की वगैरह, सब्जी जो भी था वो ख़त्म होकर रह गया है। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, जो यहाँ सरकार बनी हुई है उसको चाहिए कि इन लोलावासियों को पहले कर्जा माफ़ किया जाए, जो भी किसान लोन है उसको माफ़ किया जाए ताकि लोलाब के वासी परेशान हो जाए, क्योंकि उनको कर्जा चुकाने के लिए अब उनके पास रहाई को कुछ भी नहीं रहा है। निगाम लोलाब में एक नौजवान आदिल रहीम गनाई जो मौत का शिकार हो गया बिजली गिरने की वजह से, और दूसरा श्रीनगर हॉस्पिटल रेफ़र किया गया, वो भी मौत और ज़िंदगी की जीत में मुब्तला है। लिहाजा मैं गवर्नमेंट से अपील करना, क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है, जो सरकार चुनी जाती है उसकी जिम्मेदारी बनती है लोगों को मदावा करे। इसमें सारा लोलाब परेशान है। एक तो मैं एक अर्ज़ करना चाहता फिर एक बार अर्ज़ करना चाहता हूँ कि लोलाब के तमाम जो ज़मीन मालिकान हैं उनका जो KCC लोन है वो माफ़ किया जाए, और इस बेचारे इस आदिल रहीम गनाई जिसका बाप एक गरीब डूल वाला, कुछ घर में नहीं है, प्लेट भी खाने के लिए नहीं है, छत भी नहीं है, उसके लिए भरपूर मामला की जाए ताकि वो ज़िंदगी के बाकी अयाम गुजार सके। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे एजाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज, 100 ग्राम तक के ओले गिरने की ये खबर सामने आ रही है, किस तरह से क्या कुछ नुकसान की खबर सामने आई है? जी यास्मीन, अगर बात करेंगे सरहद जिले कुपवारा की बात करेंगे, कल शाम देर गई अगर बात करेंगे तो बहुत सी ज़्यादाबारी हुई है, खासकर वादी लोलाब के साथ साथ रामाल और राजौरी इलाके में से काफी नुकसान का अंदेशा हुआ है। बताया जाता है कि लगभग 100 ग्राम से ज्यादा भी के वजन के साथ ओले परसे हैं, जिसके वहाँ पे जो धान की पनीरी अगर हम कहें, हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर जो भी यहाँ पे जमीन जो इस वक्त तैयार फसल है उसको काफी नुकसान पहुंचा है। आप लोगों की मांग यही है कि जो उन्होंने KCC लोन लिया है कि बैंक से उसको माफ किया जाए, ताकि आज कई सियासी लीडरों ने वहाँ उनका दौरा किया, जो अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और रहीमानी, उन्होंने भी लोग हुकूमत से मुआवजा किया कि वहाँ पे कैंप तश्कील दी जाए ताकि वो वहाँ पे लोगों का तखमीना लगाए और उनको मुआवजा दिया जाए। ओवरऑल हम कह सकते हैं पहली बार ऐसे हम देखने को मिल रहा है कि इतने बड़े ओले पड़े हैं जो जिनकी दान की फसलें या पनीर की फसलें या बाकी जो मेवे बागात हो या सब्जी हो, हर कुछ तबाह हो चुका है। लगभग 15 या 20 मिनट तक ये ओले ऐसा लग रहा है जैसे बर्फबारी हो रही थी, खासकर वादी लोलाब की हम बात करें और शाम देर गई हुई अगर बात करें तो वहाँ पे राजवार के कई इलाकों में या कोंगुरा की हम बात करें, चुड़ारा की बात करें या अपर राजवार की हम बात करें या रामहाल की बात करें, तारपुरा की बात करें, डामा की बात करें, पाडरगुंड की बात, बहुत सारे इलाकों में काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। अब लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो टाइम तश्कील दिया जाता है कि इन इलाकों का दौरा कर सकता है, तक न लगाए, क्योंकि लोगों ने से बैंकों से KCC लोन लिया, इसलिए लोन लिया क्या कि जो उनके मेवा थे या सब्जी थे ताकि वो कल इसको फरोख्त कर सके, इनकी दवा पोशी की गई है या खाद डालने कोई जो पैसे लगे हुए, लेकिन अब लोगों की जो कमर है वो टूट गई, क्योंकि अगर बात करेंगे जो हॉर्टिकल्चर से वापस लोग हैं यही सुन्नत होती है खासकर इस इलाके में, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट ज्यादा नहीं होते, सुन्नत से वापस लोग होते हैं, तो उनकी कमर टूट गई। अब लोगों से मुतालबा है कि हुकूमत से मुतालबा, लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया जो इनकी फसलें जो नुकसान हो उसको तखमीन लगाकर खासकर इनकी जो KCC लोन वो माफ की जाए। उधर कल गरज और चमक के साथ एक बादल फटने से एक लड़के की वो मौत भी वाक़या हुई है और एक जख्मी है, इसको पूरी तौर पर SMH सुगाम रेफर किया, उसके बाद GMC। कौन से इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं इससे? जी यास्मीन, अगर बात करेंगे सरहद जिला कुपवारा के खासकर लोलाब में, चंडीगाम, बाकी जो है लोलाब के बहुत सारे देहात इसमें शामिल हुए, वही अगर बात करें रामहाल और राजवार भी कल देर में वहाँ पे शाम देर के वहाँ पे ओले पड़े, से काफी नुकसान हुआ, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो इस वक्त सीजन होता है ये धान की पनीर का सीजन जो पीक होता है कि जो खासकर हार्टिकल्चर जो मेवा बागात से वापस लोग हैं उनकी भी जो फसलें वो तैयार होने को होते हैं, लेकिन उन्होंने जो साल भर मेहनत की है, लेकिन कुदरत की आफत के सामने कुछ नहीं चल रहा है कि बेबस होते हैं हर एक इंसान कुदरत की आफत के सामने। तो कल लगभग शाम देर के 20 से 25 मिनट तक यहाँ पे ओले बरसे हैं, वो काफी नुकसान हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पहली बार कही है मौसमी सरमा में जैसे पहली बर्फबारी होती है, ऐसे मंजर देखने को मिल रहा है। लोग सीना कोताही कर रहे हैं क्योंकि लोगों के पास उतने वसाइल भी नहीं है वो कि उसमें भरपाई कर सके। अब लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इनकी टीम तश्कील दी जाए, खासकर जो हुकूमत है यहाँ पे वो टीम तश्कील दी जाए ताकि इन इलाकों का दौरा कैसे तखमीना लगा सकते कि किसका कितना नुकसान हो ताकि उसकी भरपाई हुए। वही अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने उन्हें कहा कि लोगों के जो KCC लोन लिया है बैंक से क्या इसलिए वो KCC लोन लेते हैं ताकि वो दवा पोशी या खाद वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद होती है कि जब हमें फसल तैयार हो जाएंगे उसको हम मार्केट में बेच सकते हैं, उसके बाद जो KCC लोन है वो। लेकिन अब जो इसका जो फसल है वो नुकसान हुआ है, लोगों ने
नुकसान हो तो भरपाई कैसे करते, इसलिए लोगों को हुकूमत से मुतालबा है कि जो उनकी केसेस लोन है वो माफ किया जाए जी, ताकि लोग क्या कोई टीम भरपाई कर तश्कील दी गई है नुकसान का जायजा लेने के लिए, जिस तरह से लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द टीम तश्कील दे के यहाँ पर जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया जाए और मुआवजा दिया जाए उन्हें? यास्मीन अगर बात करेंगे, मैंने चीफ एग्रीकल्चर अफसर कुपवारा से बात की, उन्होंने कहा कि हमारी जो टीम है वो सवेरे से निकली है, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं, चाहे लोलाब की बात करें या कुपवारा की बात करें या या रामहाल की बात करें या राजवार की बात करें, तो मुख्तलिफ टीमें वो तश्कील दी गई है, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें या हार्टिकल्चर की तरफ से बात की, लेकिन अब वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद वो गवर्नमेंट को सबमिट। लेकिन अक्सर हमने देखा है जब भी कोई ऐसी आफत आ रही है तो टीमें तश्कील देती है, लेकिन टीमें जो अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसलिए इस लोगों की मांग यही रहेगी कि इस पर पूरी तौर तवज्जो दी जाए ताकि जो हमारा नुकसान इस साल जो ज्यादा हुआ उसकी भरपाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, भरपाई होनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा नुकसान की खबर ये सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज इन तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सांबा ज़िले के विजयपुर इलाके में किसानों ने नहरों की सफाई और उसमें पानी छोड़े जाने की मांग उठाई है। मकामी लोगों का कहना है कि नहरों की हालत बेहद ख़राब हो चुकी है और गंदगी के सबब ये अब नाले जैसी दिखाई देने लगी है। लोगों ने बताया है कि कई जगहों पर शहर के नालों का पानी भी नहरों के बीच में बह रहा है, जिससे पूरा सिंचाई निज़ाम मुतासिर हो गया है। मकामी मनोहर लाल और सतीश शर्मा ने कहा है कि मौजूदा धान सीज़न में पानी की सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन नहरों में पानी ना होने से किसान परेशान हैं। लोगों का ये भी कहना है कि सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर नहरों की सही सफाई नहीं हो रही है। किसानों ने इंतज़ामिया से मांग की है कि नहरों की रेगुलर और असरदार सफाई यकीनी की जाए और वक्त पर पानी छोड़ा जाए ताकि खेतों को राहत मिल सके। जो विजयपुर सिटी के बीचों बीच नहर चलती है, ये बिल्कुल एक नाले की तरह बन चुकी है। इसमें इतनी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हो गई हैं कि इसकी सफाई अगर करता भी है डिपार्टमेंट, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल वाले इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, सफाई करते हैं, वो होती है नामात्र। पानी तो इसमें आता नहीं है। जिस पर्पज़ के लिए ये बनाई है पानी लोगों तक पहुंचना चाहिए। हमने देखा है 50 साल पहले की जब नहर बनी थी तो उस समय थोड़ा पानी चलता था, उसके बाद जब भी देखा इसमें ब्लॉकेज ही देखी, कहीं पानी नहीं आया और ना ही जिमींदार के खेतों तक पानी इसका पहुंच पाता है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि जो फंड्स आते हैं सेंटर से, जितने भी इस नहर की सफाई के लिए इरिगेशन वालों को, जल शक्ति डिवीजन को जितने भी आते हैं, तो जहाँ पे लगने चाहिए और डिपार्टमेंट ने खुद स्पेशल टीमें भेजकर इसको देखना चाहिए कि हालात क्या है। फिजिकली देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि कितना गंद है, कितना पानी कहाँ आता है, कहाँ जाता है। ऐसे खर्च करने से कुछ नहीं होगा। नहर की बात करें तो मेरी 70 साल उम्र है। जब से ये बनी है मैंने सही कभी चलती हुई नहीं देखी। सफाई करते हैं, पानी नहीं आता। जिस लिए ये बनाई थी जिमींदारों के लिए, उनके काम बिल्कुल नहीं आती। ये तो एक गंदा नाला बना हुआ है जो सिटी से बीच में गुजरता है और जहाँ पर मच्छर के बगैर कुछ नहीं मिलता। तो हम प्रशासन से यही कहते हैं कि अगर किसानों के बेनिफिट के लिए बनाई है तो इसको चालू करें, तो या सफाई करना भी छोड़ दे, खर्चा क्यों करना है। मैं तो यही कहूँगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है विजयपुर के एक इरिगेशन कनाल जो है वो वहाँ पर है और मैं बता दूं कि इरिगेशन कनाल की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर जो है कि सफाई व्यवस्था ना होने के कारण लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों ने ये मांग की है कि इस नहर की जो है वो सफाई करवाई जानी चाहिए। आप देख सकते हैं इस हालत जो है कि इस नहर के क्या है, ये आप देख सकते हैं ये नहर है, ये इस वक्त जो है कि पूरी तरह से नाले का रूप जो है वो धारण कर चुकी है और नहर में जो है सफाई के नाम पर जो है वो लाखों रुपए जो है कि विभाग को आते हैं, मगर सफाई के नाम पर जो है सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगने वाली जो नहर है उसकी सफाई जो है वो कर दी जाती है, वो जो नहर नीचे की तरफ है उसकी सफाई जो है वो नामात्र हो रही है और नहर में सफाई ना होने के कारण जो है काफी सालों से जो है कि नहर में पानी भी ना आना और नहर में सफाई ना होना सही ढंग से, और लोगों को जो है वो बीमारी लगने का जो है वो आशंका
शंका फैली हुई है। लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस नहर की जो है वो सफाई करवाई जाए और नहर में जो है वो पानी छोड़ा जाए, ताकि किसानों को जो है कि इस नहर के माध्यम से पानी मिल सके, जिस पर्पस के लिए नहर को बनाया गया था, और सही ढंग से जो है कि नहर का पानी जो है किसानों के खेतों तक पहुंचे और किसानों को जो है कि इस बीमारी से भी छुटकारा मिले। सांबा से जी मीडिया के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के फलों की पहचान मानी जाने वाली मीठी और गहरे लाल रंग की चेरी अब भारतीय रेलवे के जरिए तेजी से मुंबई के बाजार तक पहुंचाई जाएगी। इस सीजन की पहली चेरी स्पेशल पार्सल ट्रेन जम्मू से आज सुबह 5:45 पर रवाना हुई। करीब 12 टन चेरी को जम्मू से बांद्रा टर्मिनस तक भेजा जा रहा है, जिससे कि तकरीबन 33 घंटे में पहुंचाने का हदफ रखा गया है। रेलवे अफसरान के मुताबिक ये खास इंतजाम इसलिए किए गए हैं ताकि नाजुक फल की ताजगी और क्वालिटी बनी रहे। अफसरान ने बताया कि इस कदम से जम्मू कश्मीर के बागवानी किसानों को बेहतर बाजार और सही कीमत मिलने से मदद मिलेगी। इस सीज़न में पहले ही बड़ी तादाद में चेरी मुंबई भेजी जा चुकी है और आगे भी ये सहूलियत जारी रहेगी। देखिए, आज जो है बहुत ही एक हिस्टोरिक डे है, क्योंकि जो 28 वीपी इंडेंट्स जो इस बार जो चेरी के जम्मू डिवीज़न ने बाय रेलवेज़ जो ट्रांसपोर्ट करने के रजिस्टर किए थे, आज उसकी जो पहली खेप है, जो पहला चेरी का जो वीपी है वो जम्मू स्टेशन से हम लोड करने वाले हैं और सुबह इसको 1:90-28 में रवाना करके बांद्रा के लिए भेजा जाएगा, जो कि एक बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव और टाइम इफ़ेक्टिव मैनर में, जिसको हम कहेंगे कि मात्र 33 घंटे में वो बांद्रा पहुंचेगी, जो कि सड़क के कंपैरिजन में बहुत ही टाइम इफ़ेक्टिव है। और जिससे कि शेल्फ़ लाइफ और जो, क्योंकि चेरी एक बहुत ही पेरिशेबल फ्रूट है, तो इसके लिए चेरी के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। और 28 जो हैं इंडेंट्स हम ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं और हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देश के हिस्सों में जो चेरी है बाय रेलवेज़ जो है ट्रांसपोर्ट कर पाएँ इस वाले सीज़न। बताएंगे ये जो चेरी जा रही है क्या कहेंगे? चेरी जैसे आपके सामने ही आज आए हैं, मैं डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग अरविंद पंचगोत्रा JNK गवर्नमेंट जम्मू से बता रहा हूँ। जो आप पूछ रहे हैं, जैसे आपके सामने ही लोडिंग हो रही है सभी, जैसे ये फर्स्ट इधर से हमारी जो है इधर से भेज रहे हैं, जो हमारा जो चेरी का कंसाइनमेंट है, ये हमारे आज जो है ये 12 टन माल जा रहा है। इधर से 966 बॉक्सेस जा रहे हैं, 5 kg का एक बॉक्स है। तो इससे ये हुआ कि ये आपको जैसे आज सुबह कल सुबह ये 5:20 पे निकलेगी, तो ये 33 घंटे में बांद्रा पहुंचेगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक गाय JMC डोडा के इमरजेंसी वार्ड इलाके में घूमती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आने के बाद में सोशल मीडिया पर लोगों ने JMC इंतजामिया और सिक्योरिटी इंतजामात पर कड़ी नाराजगी जताई है। जराये के मुताबिक JMC डोडा में रात के वक्त में सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात नहीं हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी लापरवाही और ताउन की कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कई महीनों से JMC डोडा परमानेंट प्रिंसिपल के बजाय इंचार्ज प्रिंसिपल के तहत चल रहा है, जिससे आम लोगों को अपनी परेशानी उठाने और उनका हल निकलवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद में अस्पताल के इंतजामिया और सिक्योरिटी को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा के हवाले से बात करें, जिला डोडा का जो मेडिकल कॉलेज है पिछले कुछ टाइम से लगातार सुर्खियों में हमें देखा जा रहा है और आज एक बार फिर से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा जो है वो सुर्खियों में देखा जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे, सोशल मीडिया पे काफी तेजी से एक वीडियो वायरल होता हुआ नजर आ रहा है और ये वीडियो जो है आज रात का है और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर किस तरह से इमरजेंसी वार्ड के बिल्कुल बाहर एक गाय काफी देर तक रहती है और काफी सारे लोग जो है वहां पे तमाशाई भी हमें देखने को मिले। और अब एडमिनिस्ट्रेशन जो मेडिकल कॉलेज है उन पे कई सारे सवाल यहाँ के लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कई सारी बार आपने देखा मीडिया में बहुत सारे लोग आए, मेडिकल कॉलेज का जो हाल है उसके ऊपर बात की। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट उमर आथर जी, जो वक्तन फवक्तन ऐसे मुद्दों पे बात करते हैं। उमर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज एक बार फिर से सुर्खियों में देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। एक गाय जो है इमरजेंसी वार्ड के बिल्कुल बाहर है, काफी सारे पेशेंट भी तमाशाई वहां पे काफी देर तक इस गाय को देखने को मिल रहे हैं। क्या बताना चाहोगे, किस तरह से आप इस वीडियो को समझते हैं और क्या मानते हैं? देखिए, कितने अफसोस की बात है, आए दिन हम JMC के बारे में बात करते हैं कि किसी भी तरीके से जो है JMC को सुधारा जाए, चाहे वो हमारे सरकार के द्वारा हो, चाहे वो JMC की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हो।
लेकिन हमेशा हमें यही देखने को मिलता है कि जीएमसी का जो है दिन ब दिन जो है बड़ा गर्क हो रहा है। जीएमसी का जो है दिन ब दिन जो है बद से बदतर हालत हो रही है। आए दिन हमें जो है खबरें आती हैं, आए दिन हमें शिकायतें आती हैं, और आज देखिए फिर से हमें नई शिकायत आई है कि रात को जो है गाय एंटर करती है जीएमसी के अंदर, और काफी देर तक वहाँ पे वो रहती है। बिल्कुल वहाँ आप देखिए, सबसे पहले जो है सिक्योरिटी लैब्स है। अगर आपने जीएमसी में सिक्योरिटी लगाई है, अगर आपने जीएमसी में बंदे रखे हैं, वो जाके जो है वहाँ पे सिक्योरिटी देते हैं, वहाँ पे नज़र रखते हैं कहीं कोई चोरी ना हो, कोई कुछ ना हो, तो उनके रहते हुए ये गाय अंदर कैसे आ गई है? और उसके बाद आप देखें, बड़े बड़े दुख से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि गाय ने जो है वहाँ पे गोबर भी किया था। अब वहाँ उस गोबर करने की वजह से वहाँ पे कितना ज़्यादा जो है इन्फेक्शन होने का जो है खतरा है। उस गोबर की वजह से जो है कितना ज़्यादा जो है पेशेंटों को नुकसान होने का जो है खतरा है। लेकिन अफसोस की बात, यहाँ से कोई टस से मस नहीं है। गाय आती है और आधा एक घंटा अंदर बैठती है, अपना जो है गंदगी करती है, वहाँ से निकल जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। जिम्मेदार लोगों को कॉग्निजेंस लेना चाहिए इस पूरे मुद्दे पे? देखिए बिल्कुल लेना चाहिए। सबसे पहले तो आप उस सिक्योरिटी वाले को जो है वहाँ से सस्पेंड करें, जिनको जिम्मेवारी दी थी आपकी कि जो भी आपने दरवाजे पर रहना है, किसी जो है कोई चीज़ अंदर ना आए, कोई गंदगी अंदर ना आए, कोई लोग ऐसे आते हैं जो आप देखिए फसाद करने आते हैं, उनको भी आपने रोकना है। जानवरों को आपने हर एक ऐसी चीज़ को रोकना है जो जीएमसी को जो है अंदर नुकसान करें। लेकिन हम ये देख रहे हैं वो शायद टस से मस नहीं है, और हो सकता है, और हमें पूरा लगता है कि इनको पता है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, जीएमसी का कोई जो है ये कसम खुदा नहीं है। हम ड्यूटी करें, हम ड्यूटी ना करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने जाना है 30 तारीख को, वहाँ पे दोहार लगानी, हमें तनख्वाह दीजिए, हमने तनख्वाह लेके जो है चले जाना है। और ये हिस्ट्री रही है जम्मू इसके जीएमसी डोडा की। आप देखिए हमारे जीएमसी से जो है पेशेंट यहाँ से जो है रेफर होते हैं जम्मू। एक जीएमसी जो है दूसरे जीएमसी को है जो है पेशेंट रेफर करती है। हमने आज तक कहीं ऐसा नहीं देखा पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं एक हॉस्पिटल से जो है जीएमसी रेफर होते हैं पेशेंट। ये भी मेडिकल कॉलेज है, वो भी मेडिकल कॉलेज है जहाँ भेजा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। यही मेरा पॉइंट है कि एक मेडिकल कॉलेज जो है दूसरे मेडिकल कॉलेज जो है वो रेफर कर रहा है पेशेंट। ऐसा कहीं होता ही नहीं है। अब एक छोटा सा हॉस्पिटल जो है वो इसलिए रेफर करता है बड़े हॉस्पिटल में क्योंकि वहाँ पे ये जो है मशीनरीज हैं, वहाँ पे बड़े डॉक्टर हैं। लेकिन हमारे जीएमसी के अंदर, हमारे जीएमसी डोडा में अंदर हमारे पास प्रॉपर मशीनरी नहीं है, हमारे पास प्रॉपर डॉक्टर नहीं है। आपको पता है यहाँ पे एक्सीडेंट एरिया है जम्मू कश्मीर का, जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है। जब भी यहाँ पे कहीं एक्सीडेंट होता है हम अक्सर ये देखते हैं कि लोगों को जो है हेड इंजरीज होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, महराज मलिक जी को किस तरह से कॉग्निजेंस लेना चाहिए? एमएलए यहाँ के हैं और अक्सर ऐसे मुद्दों पे वो जो है वो काम करते हैं, क्या अपील होगी आपकी तरफ? देखिए उनको कॉग्निजेंस लेना ही लेना चाहिए, लेकिन जो जीएमसी की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है सबसे पहले उनको कॉग्निजेंस लेना चाहिए। अब देखिए कितने इंसल्ट की बात है हमारे लिए जब ये वीडियो जो वायरल होती है। इस टाइम पे जम्मू कश्मीर का कोना कोना हमारे बारे में बात कर रहा होगा कि डोडा जीएमसी की क्या हालत है कि वहाँ पे जो है गाय अंदर घुसी है, वहाँ पे क्या हालत है, गाय ने जो है वहाँ पे गोबर किया है। अगर उनका कोई यहाँ पे रिलेटिव है, उनका कोई यहाँ पे कोई बंदा है, वो हमेशा उनको यही कहेंगे कि आप जीएमसी में अपना इलाज नहीं कराना, क्योंकि जीएमसी में आप अगर बीमार शख्स को जाता है उसके और ज्यादा बीमार होने के चांसेस हैं। साफ तौर पे देख रहे हैं आपकी एडवोकेट उमर साहब हमसे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जो नाकारा सिस्टम मेडिकल कॉलेज के अंदर है उस पर कहीं ना कहीं सवाल काफी ज्यादा उठ रहे हैं, और काफी तेजी से सोशल मीडिया पे जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, और आज सुबह जब हम तक भी ये वीडियो पहुंचा और कई सारे लोगों ने कहा कि हम इस मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि लगातार इस तरह की आवाजें जिला डोडा से उठती हुई नजर आ रही है। और यहाँ का जो सिस्टम है मेडिकल कॉलेज का, उस सिस्टम पे बार बार यहाँ के लोग सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि इंतजामिया कहाँ है और एडमिनिस्ट्रेशन जो मेडिकल कॉलेज की है वो कहाँ है। और खास करके अब उमर अब्दुल्ला सरकार से भी अपील की जा रही है, जो भी कसूरवार लोग हैं उन पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी मीडिया के लिए वसीम गुत्तू, डोडा। लद्दाख एस्ट्रो वीक 2026 के तहत में टूरिज्म डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि IIA के ताउन से कारगिल के कुर्बाथांग टीवी स्टेशन के पास में पुरीक गेस्ट हाउस में एस्ट्रो टूरिज्म पर प्रोग्राम किया। प्रोग्राम में असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म कारगिल मोहम्मद अली और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अफसरान, तालीमी इदारों और GDC कारगिल के टीचर्स, कल्चरल आर्टिस्ट, स्टूडेंट, टूरिस्ट और मकामी लोग शामिल हुए। प्रोग्राम के दौरान एस्ट्रोनॉमी अवेयरनेस सेशन और नुमाइशी स्टॉल, एस्ट्रो फोटोग्राफी डिस्प्ले, एस्ट्रो टॉक्स और टेलीस्कोप के ज़रिए तारों को देखने के स्पेशल सेशन मुनक़िद किए गए। इसके साथ ही लोकल हथकरघा, हैंडीक्राफ्ट, रिवायती पकवान, आर्ट वर्क्स और कल्चरल डिस्प्ले के स्टॉल भी लगाए गए, जिन्होंने लोगों की तवज्जो हासिल की। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने अपने खिताब में लद्दाख में एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने और
और नौजवानों को एस्ट्रोनॉमी और इसके साइंसी पहलू के तई बेदारी फैलाने की अहमियत पर जोर दिया। इस दौरान तलबा को माहिरीन से बात करने ऐसे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आभार गया। सर जी, लद्दाख जो है, अगर मतलब स्काई की बात करें तो स्काई को बोटल में मापा जाता है, तो ये बोटल 1 स्काई होता है, यानी डार्क स्काई। वैसे हमारे भारत में डार्क स्काई का कॉन्सेप्ट है नहीं, यूरोप और बहुत जगह होता है, जगहों को संरक्षित कर दिया जाता है। तो लद्दाख बेस्ट प्लेस है। आज की डेट में अगर बात करें, मतलब फर्स्ट नंबर का स्काई जो है लद्दाख में मिलेगा। तो इसलिए पहले से ऑब्जर्वेटरियाँ मैदानों में भी होती थी। पहले अगर एरीज, नैनीताल में ऑब्जर्वेटरी, एरीज ऑब्जर्वेटरी, वो बनारस में थी। लाइट पॉल्यूशन और बहुत तरह की ये चीज़ों के कारण उसको उठा के पहाड़ों में लेके आए, और अभी पहाड़ों में भी जगह जगह सिटी बनने लगे और लाइट पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो जिसके कारण तारे दिखने बंद हो गए। सब लोग पहले शहरों में भी लोग बोलते थे कि हमको घरों में छतों में सोते थे, हमको तारे दिखते थे, और ये तो आज उसके लिए हमको दूर दूर तक जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो लद्दाख एक बेस्ट प्लेस है, और स्टार गेजिंग और इन सब चीज़ के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।